देखो दोस्तों, आप अभी भी वो सारी गलतियां कर रहे हो जो 95% ट्रेडर्स करते हैं। आप जब भी वो गलतियां बंद कर दोगे ना, आप 5% की लिस्ट में आ जाओगे। आपको वही काम करना पड़ेगा जो 5% ट्रेडर कर रहे हैं, लेकिन आप वो काम नहीं करोगे ना तो आप लॉस में रहोगे। देखो, आज मैं आपको ना सीक्रेट बताऊंगा कि आपको ना कैसे पैसे बनाने हैं मार्केट में। देखो जी, आज जो मार्केट हुआ है ना, उसके हिसाब से मैं आपको ये स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने क्या सीखा है कि जब भी कैंडल क्लोज होती है ना, तब हमें ट्रेड लेना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ना कैंडल क्लोज का वेट तभी करना चाहिए जब मार्केट में ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हो। जब आपको इसका ब्रेकआउट ट्रेड करना है ना, तो आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए कि हाँ, कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग हो जाएगी। इसके ऊपर मार्केट की कोई भी कैंडल क्लोज हो जाएगी ना, तब आपको यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। और दोस्तों, आपको मैं ट्रेप ट्रेडिंग भी सिखा दूंगा। देखो, ट्रेप ट्रेडिंग को ना मैं इंडेक्स में इतना यूज नहीं करता, क्योंकि दोस्तों इंडेक्स को ना इतना मैनिपुलेट कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं ट्रेप ट्रेडिंग को इतना यूज नहीं करता। मैं क्या बस ऐसा लैंडिंग देख लेता हूँ कि हाँ, यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है, इसके नीचे निकलेगा तो ऐसा हिट हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखता कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। देखो, फेक ब्रेकआउट कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं ना, वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि फेक ब्रेकआउट कौन से होते हैं। और आपको ना बेवकूफ़ बना गया है कि ये देखो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट है, अब मार्केट यहाँ से गिरेगा, और उसके चक्रों में ना आप मार्केट में रिवर्सल देखते रहते हो। ये मार्केट इतना बड़ा है ना, तो आप इसमें भी रिवर्सल देख रहे होंगे, लेकिन देखो आप बिल्कुल भी नहीं देखो। वीडियो को ध्यान से देखो, ऑन नोट्स बनाओ। देखो दोस्तों, मार्केट को ना सपोर्ट पर से ऊपर कौन लेके जाता है? बड़े जो भी ट्रेडर होते हैं ना, जो ऑपरेटर होते हैं, जिन्हें आप ऑपरेटर बोलते हैं, बड़े प्लेयर बोलते हैं, वो ही मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। हमारी बस की बात बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक लोट मार के मार्केट को ऊपर लेके जाए। तो जो भी जेन्युइन सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा ना, जहां पर ऑपरेटर लेंगे, तब मार्केट देखो जिस तरीके से ऊपर गया ना, जिस तरीके से यहाँ से नीचे आया, उसी तरीके से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऑपरेटर्स का गेम था, तो यहाँ से मार्केट डायरेक्ट आ गया। ठीक है, पैटर्न तो तब बनता है जब वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, पैटर्न तभी बनता है। देखो दोस्तों, जब भी अगर आपको ना एसएल छोटा रखना है ना, तो आपको हमेशा टच पर लेना पड़ेगा। जब मार्केट टच हो गया, उसके बाद में कैंडल हाई ब्रेक करेगा ना, तब आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करोगे ना, तो आपके तो एसएल ही होंगे, क्योंकि वो एसएल देखो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मार्केट ने यहाँ पे आके टच किया है, अगर आप इसकी कैंडल क्लोजिंग का वेट करोगे ना, तो आपका बहुत ही बड़ा एसएल हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर हुआ। देखो, जो मैंने पढ़ाया ना, वो स्ट्रेटेजी देखो आज भी पूरा काम करिए। आप देखो, यहाँ पर श्रिंकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना पूरा ना, मैंने आपको बता दिया, आप जाके वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर अगर आपने एंट्री बनाई है तो आपने पैसा कमाया। लेकिन देखो दोस्तों, अगर जेन्युइन था तो उसकी वजह से देखो ये इतनी बड़ी कैंडल एक साथ ही बन गई, बहुत ही दबा के क्वांटिटी लगी थी यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों, इसीलिए मैं बताता हूँ, आपको टच पर ले लेना चाहिए, है ना। अगर आपको ब्रेकआउट का वेट करना है तो आपको बस इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, लेकिन आप इसके डायरेक्ट पर ले सकते हो, इसकी क्रॉसिंग पर ले सकते हो। ठीक है, अब मार्केट देखो ऊपर गया था, इसके बाद में ना और ये पैटर्न बनाया। अब इस पैटर्न बनाने के बाद में देखो आपको सिखाया क्या गया है कि ये मार्केट ने हाई बना दिया है। जब मार्केट इसको डायरेक्ट तोड़ेगा ना, तब ये यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी और मार्केट नीचे आ जाएगा। ये ट्रैप है, ये जाड़, आपको ये सिखाया गया। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है कि देखो मार्केट पीछे से देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब मार्केट एक हायर हाई बनाएगा। ठीक है, अब मार्केट एक हायर हाई बनाने के बाद में ही तो हायर लो बनाएगा। अब यहाँ पर देखो ये पैटर्न बनाया, इस पैटर्न को बनने के बाद में मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर देखो वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है, वॉल्यूम आपको सिखा दूंगा। वॉल्यूम की वजह से आपको यहाँ पर पहले पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। यहाँ पर देखो वापस से श्रिंकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना, बड़ी छोटी, फिर उससे छोटी, और नीचे वॉल्यूम भी देख लो कम होती जा रही है। यहाँ पर मतलब पार्टिसिपेंट का इंटरेस्ट ही नहीं है उस प्राइस में, उस वजह से वॉल्यूम भी कम होती जा रही है, वो क्वांटिटी लगाए नहीं रहे। यहाँ पर देखो ग्रोविंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अब इसके बाद में देखो, जब ये रेजिस्टेंस है, मैंने आपको क्या सिखाया था कि देखो एक तो इसको ये ब्रेक करा और इसको ये टेस्ट करा, और उसके बाद में आप ये देखोगे कि यहाँ पर मार्केट का पूरा ट्रेंड तो बुलिश था। मार्केट को यहाँ तक तो जाना चाहिए था, एक हाई बनाना चाहिए था, कहीं तक भी वो बनाए। लेकिन यहाँ पर जो एमेच्योर ट्रेडर्स होते हैं ना, उन्होंने यहाँ पर सेलिंग लगा दी, यहाँ पर उन्होंने सेल कर दिया, उसकी वजह से ये दो रेड कैंडल बन गई। और मैंने आपको सिखाया था कि लाइव मार्केट में मैं आपको इसी तरीके से ट्रेड देता कि देखो यहाँ पर ये दो लोग बाई करें ना, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इनका एसएल हिट होगा और अपन जो इसका 1:1 है वो अपन आराम से ले लेंगे। देखो फिर मार्केट ऊपर चला गया।
अब फिर से देखो लोगों को यहाँ पर रेजिस्टेंस लग रहा है, लेकिन भाई साहब पीछे तो देखो मार्केट पूरा बुलिश है, हायर हाई में चल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर लोगे, यहाँ पे ये कैंडल पैटर्न बन गया, डोजी बन गई और आप यहाँ पर ले लोगे। जो एमेच्योर ट्रेडर है वो यहाँ पर ले लिए, और जो जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई और जहाँ पर सैलरी भी है, उनका ऐसा रेट हो गया। देखो मार्केट कितनी तेजी से ऊपर चला गया। अब उसके बाद में आप देखोगे मार्केट वापस से देखो हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो में ही चल रहा है। अब यहाँ पर वापस से मार्केट इसको तोड़ा और इसको टेस्ट करा और वापस मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, मार्केट वापस से देखो अब हायर हाई हायर लो में चल रहा है। अब आप क्या सोचोगे कि यहाँ पर आप बढ़ते ही बस मार्केट यहाँ पर नीचे आया, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई और आप यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे, ऐसे ऐसे आप यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे और आप क्या पता किसका वेट करोगे कि ये मार्केट इसको टेस्ट करने आएगा तब। नहीं भाई साहब, ये मार्केट हायर हाई में चल रहा है ना, तो कोई भी रेड कैंडल बनी इसकी क्रॉसिंग के बाद आप ले लो, बस इसी रेड कैंडल के ऊपर क्रॉसिंग के बाद में आपको ले लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मार्केट में अगर हायर हाई में चल रहा है ना तो वो कोई सी भी कैंडल पैटर्न बना के चल सकता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई। अगर आप यहाँ पर सोचोगे कि जो ट्रेडिंग आपको सिखाते हैं ना कि यहाँ पे देखो मार्केट आप ऊपर चला गया, यहाँ से अब वो जो बड़े प्लेयर है वो प्रॉफिट बुकिंग करे, आप खुद को ही कंफ्यूज करोगे और खुद ही ट्रैप हो जाओगे ट्रैप ट्रेडिंग के चक्रों में। तो आपको ट्रैप ट्रेडिंग यूज करनी है, लेकिन वो ना उसका अलग से लॉजिक होता है, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको ट्रैप ट्रेडिंग कहाँ पर यूज करनी है। जैसे कि ट्रैप ट्रेडिंग यहाँ पर मान लो कि कोई भी कैंडल अगर बड़ी कैंडल बनती ना तो वो बड़ी कैंडल जो विक बनाती फिर नीचे आती, ऐसे कैंडल क्लोज हो जाती। मतलब पहले यहाँ से बायर ने ऊपर लेके गया, वो बायर को ऊपर ले जाके वापस कैंडल नीचे आ गई, तो उन सब का ऐसा लिट होगा और यहाँ पर मार्केट बिल्कुल नीचे आ जाएगा उसकी वजह से। तो ऐसी जगह पर आपको ट्रैप ट्रेडिंग यूज करनी है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, और अगर वो कैंडल देखो ऐसे बन गई है ना, अब सेलर्स को ये कैंडल बन के रिटेलर को इनवाइट कर ली, यहाँ पर रिटेलर आ गए और अगर वापस कोई कैंडल जाती है तब इनका ऐसा लेट होता और वापस से मार्केट में खतरनाक लिक्विडिटी आ जाती। ये ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि ना देखो मार्केट में ना अगर एक सेलर है तो एक बायर, क्योंकि एक क्वांटिटी को लेने के लिए एक बायर होना ही चाहिए जिसे हम बेच रहे हैं। तो वो ऐसा इस वजह से होता है कि देखो मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक, अब देखो दोस्तों जो यहाँ पर बाई करे हैं ना, इनको अब बेचना है, अब इनको बेचने के लिए वापस से कोई बायर चाहिए, उसके लिए ये मार्केट को थोड़ा सा ऊपर निकाल देंगे और ऊपर निकालने के बाद में जब सब बाय कर लेंगे ना तो ये अपनी क्वांटिटी उनको बेच देंगे और उस वजह से मार्केट फिर तेजी से गिरेगा क्योंकि ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। जैसे शॉर्ट कवरिंग ये आती है ना, वो शॉर्ट कवरिंग इस वजह से आती है। यहाँ पर देखो ये मार्केट इतनी तेजी से बढ़ा ना, उसका ये भी रीजन था कि यहाँ पर देखो जो यहाँ पर बाई करे है ना वो सबके एसएल यहाँ पर पड़े, यहाँ से मार्केट देखो तेजी से गिरा। ठीक है, अब कुछ लोगों के एसएल तो यहाँ पर होंगे है ना, कुछ लोगों के एसएल यहाँ पर होंगे और कुछ के एसएल यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो इन सब के देखो फिर एसएल हिट हुआ और मार्केट तेजी से बढ़ा, तो ये एसएल हिट की वजह से होता है। यहाँ पर देखो अगर मार्केट में एसएल रखे हुए हैं ना तो उसी वजह से मार्केट ऊपर जाता है। अगर मार्केट पुल बैक नहीं देगा ना तो कोई नया सेलर नहीं आएगा और सेलर नहीं आएगा तो उस वजह से फिर मार्केट में ना ऊपर जाएगा नहीं। तो यहाँ पे ये कैंडल आना बहुत ही जरूरी होता है। ये कैंडल नहीं आएगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं, ये कैंडल आई यहाँ पर लोगों के एसएल रखे फिर वो हिट हुई, फिर रेड कैंडल आई एसएल आए फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट और ऊपर जाना है ना तो यहाँ पर ये रेड कैंडल आई, यहाँ पर सेलर आए, सेलर आने के बाद में जब मार्केट ऊपर गया उन्होंने पोजीशन एग्री की और उसकी वजह से मार्केट फिर उनका एसएल हिट करा और फिर से मार्केट ऊपर गया। तो दोस्तों ये देखो जीरो सम गेम है, अगर जितने बायर है उतने ही सेलर है। तो उन सब का पता हम देखो बहुत सारी चीज़ों को यूज करके पता लगाते हैं कि देखो वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको सिखाऊंगा और उससे आप पता लगा सकते हो। लेकिन देखो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप ना ट्रेंड के साथ में चलो, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, इसी के साथ में चलोगे ना तो आपका पैसा आराम से बन जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप अगर ये सोचोगे कि ये हायर हाई में चल रहा है और यहाँ पर ट्रैप हो गए मार्केट तो आप फंस जाओगे। देखो मार्केट कैसे ट्रेंड चेंज करता है वो मैं आपको बता दूंगा, ट्रेंड कैसे चेंज करता है कैसे नहीं करता वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। तो मार्केट में एक बात आप हमेशा याद रखना कि कभी भी आपको ना पुल बैक में बाय नहीं करना। जब मार्केट यहाँ पर गया ना तो यहाँ पे आपको पुट कभी भी नहीं लेना।
आपको यहाँ पर कॉल लेना, इस जगह पर आपको कॉल लेना। अगर आप यहाँ पर लोगे ना तो आप फंस जाओगे, क्योंकि मार्केट, जब मैंने आपको सिखाया था कि मार्केट यहाँ पर भी आके वापस जा सकता है, यहाँ पर आके भी, कहीं पर भी आके जा सकता है। इसलिए आपको ना हमेशा इसी जोन पर बाय करना चाहिए, इस जोन पर कभी भी आपको पुट नहीं लेना चाहिए। देखो अब यहाँ पर अगर कोई पुट लेगा तो वापस देखो मार्केट, इसलिए आपको जो नीचे का जोन है ना वहीं पर, यहाँ पर लेना चाहिए था, यहाँ पर लेना चाहिए था, इस जगह पर लेना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर कभी भी पुट नहीं लेना चाहिए। ये बस यही कारण है रिटेलर यहीं पर एसएल अपना करवा रहे, इसलिए ये स्ट्रेटेजी को आपको हमेशा गौर करके रहना और मैं आपको ये सिखा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।